हेलो, वेलकम टू माय चैनल लीगल अफेयर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम मैरिज में एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स और काइंड्स ऑफ मैरिज। तो इस वीडियो में हम लोग एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जो मुस्लिम मैरिज है वो, जैसा कि मैंने पहले कहा था, वो एक प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जितने भी एसेंशियल एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, जैसे कि वैलिड ऑफ़र, वैलिड वैलिड प्रपोज़ल एंड और ऑफ़र, एंड वैलिड एक्सेप्टेंस उस ऑफ़र का, एंड कंसेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट टू पार्टीज़। तो ऑलमोस्ट इससे ही मिलता जुलता जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुस्लिम मैरिज का भी कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह होता है। तो सबसे पहले, जैसे मुस्लिम मैरिज में कई सारी फंक्शंस होते हैं, कई सारे सेरेमनीज़ होते हैं, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, और वो ज़रूरी है भी और नहीं भी। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो चीज़ लॉ के हिसाब से, जो चीज़ लॉ के नज़रों में मानी जाती है, वैलिड है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ एसेंशियल है एक मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये है कि द एसेंशियल्स आर दैट शुड बी प्रपोज़ल। जैसा कि मैंने कहा कि प्रपोज़ल होना चाहिए मेड बाय वन पार्टी, एक पार्टी ने प्रपोज़ल दिया हो और दूसरी पार्टी उस सेम प्रपोज़ल पे ही अपना एक्सेप्टेंस दे, फ्री कंसेंट से दे, और अपना एक्सेप्टेंस दे उसी ऑफ़र पे, एक्सेप्टेंस चेंज करके नहीं दे, मतलब उसी सेम जो प्रपोज़ल है उस पर एक्सेप्टेंस दे। और ये जो एक्सेप्टेंस है ये इन द प्रेजेंस एंड हियरिंग ऑफ टू मेल, देखिए यहाँ लिखा है इन द प्रेजेंस एंड हियरिंग ऑफ टू मेल मेंबर्स। या तो विटनेस के लिए दो मेल मेंबर होना चाहिए, या तो एक मेल और टू फीमेल्स होना चाहिए। तो या तो दो मेल रहे विटनेस, या तो एक मेल और टू फीमेल्स रहे। यानी कि यहाँ पे एक मेल इज़ इक्वल टू टू फीमेल्स का यहाँ पे दर्जा दिया गया है एज विटनेस। तो आप ध्यान रखिए कि मुस्लिम मैरिज में विटनेस का होना मस्ट है, मतलब विटनेस के बिना मैरिज जो है वो वॉइड होगी। तो विटनेस जो है उसकी ये शर्त है कि वो इनसेन नहीं होना चाहिए और वो अडल्ट होना चाहिए। मतलब कि वो सेन होना चाहिए और वो अडल्ट होना चाहिए। सेन का मतलब क्या होता है? सेन का मतलब ये होता है कि वो उस टाइम, एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ही एक्ट एज विटनेस, वो कोई इंटॉक्सिकेट, कोई नशे की हालत में नहीं होना चाहिए, और वो अडल्ट होना चाहिए, और वो नशे की हालत में नहीं होना चाहिए। तो उसे सेन कहते हैं। और ये मैंने आपको प्रपोज़ल एंड एक्सेप्टेंस बता दिया है। दूसरा है कॉम्पिटेंट पार्टीज़, जैसा कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। और तीसरा है नो लीगल डिसेबिलिटी। तो लाइन से तीनों हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, एक केस हुआ था रशिदा खातून वर्सेस एस के इस्लाम का। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि एक मैन और एक वुमेन साथ रहते हैं एक दूसरे के, ऑन द बेसिस ऑफ एश्योरेंस, कि जो लड़का रहता है वो ये कहता है कि मतलब कि मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और फिर आगे हम लोग शादी कर लेंगे। तो उस लड़के ने लेडी को, मतलब लड़की को, ये एश्योर करता है कि अभी हम लोग कोहिबिट करते हैं, मतलब साथ रहते हैं, फिर आगे हम लोग शादी कर लेंगे। तो जब वो लोग साथ रह रहे थे तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि अ चाइल्ड वॉज बॉर्न, एक बच्चा हो गया। तो अब क्या हुआ? अब वुमेन क्या करती है? वुमेन क्लेम करती है कि स्टेटस ऑफ वाइफ का क्लेम करती है वुमेन। तो अब इस केस में उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, उड़ीसा हाई कोर्ट से ये केस डिसाइड हुआ था। तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि दैट देयर शुड बी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस इन वन मीटिंग। देखिए, जो मुस्लिम मैरिज है, जो उसमें जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस है वो एक मीटिंग में ही होना चाहिए, वो अलग अलग मीटिंग में नहीं होना चाहिए। तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने यही बात की कि वो एक मीटिंग में होना चाहिए ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। और इस केस में कहा कि इस केस में ना ही ऑफ़र हुआ है, ना ही एक्सेप्टेंस हुआ है, और सिर्फ एश्योरेंस के बेसिस पे ये मैरिज वैलिड नहीं होती है। मतलब कि मेयर एश्योरेंस इज़ नॉट लीड टू अ वैलिड मैरिज, उड़ीसा हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा। तो इस केस में ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पे मैरिज वैलिड नहीं हुई है, क्योंकि ना इसमें, सॉरी, क्योंकि ना इसमें ऑफ़र था, ना ही एक्सेप्टेंस था। तो
जब बेसिक चीज़ ही नहीं थी इसमें, तो मैरिज भी नहीं होगी। अब इसमें एक चीज़ और, एक वर्ड होता है रेसिप्रोसिटी। अब मैं एक आपको बता देता हूँ कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है, एक एक ऑफरर होता है जो कि ऑफ़र देता है, एक ऑफरी होता है जो कि उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। ऑफ़र जिसने एक्सेप्ट किया है वो कंडीशन नहीं रख सकता है। तो वैसे ही सेम इसमें भी होता है कि अगर जो ऑफ़र है वो जिसको एक्सेप्ट करना है वो ऑफ़र, वो उसी उसी हालत में, मतलब जो ऑफ़र है उसी को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता है। सपोज़ करिए कि एक मैन है, उसने शादी का ऑफ़र दिया एक वुमेन को कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ 2000 डोवर के हिसाब से, मतलब मैं तुमको 2000 रुपये एज़ अ डोवर, एज़ अ महर दूंगा। तो लड़की क्या कहती है, लड़की कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी मतलब करूँगी, लेकिन 2000 नहीं, 4000 रुपए के महर पे। तो ये क्या किया, ये एक हिसाब से लड़की ने वो जो पहले वाला ऑफ़र लड़के ने दिया था उसको क्रॉस कर दिया, मतलब उसको नल एंड मतलब उसको हटा दिया, उसको सेट असाइड कर दिया। तो ये चीज़ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए। जैसा कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चीज़ नहीं है, वैसे ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इसको हम रेसिप्रोसिटी कहते हैं। तो रेसिप्रोसिटी मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए। अब सेकंड है कॉम्पिटेंट टू पार्टीज़। देखिए मुस्लिम मैरिज के हिसाब से पार्टीज़ का मेजर होना ज़रूरी नहीं है। कई 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 हदी कई ह, कई सुन कई हदीस ऐसा कहती हैं, कई ज्यूरिस्ट ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम मैरिज जो है वो मतलब कि वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी पे होती है। मतलब अब देखिए प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी ये होती है कि जब एक इंसान एक इंसान केपेबल हो जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के और प्रोक्रिएटिंग चिल्ड्रन के लिए, मतलब कि बच्चा पैदा होने मतलब करने के लिए एक इंसान एलिजिबल हो जाता है। मतलब तो मतलब जैसे कि मतलब कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों का ही प्यूबर्टी पे होना बहुत ज़रूरी है। तो इस्लाम मतलब मुस्लिम मैरिज में प्यूबर्टी देखा जाता है, ना कि मेजॉरिटी। तो यही इसमें कह रहा है कि पार्टीज टू अ मैरिज हैव कैपेसिटी टू एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मुस्लिम हो इज़ साउंड माइंड होना चाहिए और वो प्यूबर्टी अटेन कर चुका हो, तो वो मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अब जैसे कि मैंने बता दिया कि इस्लाम में मतलब मुस्लिम्स में प्यूबर्टी और मेजॉरिटी को एक ही माना जाता है। मतलब अगर वो प्यूबर्टी अटेन कर लेता है तो वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कॉम्पिटेंट टू पार्टीज़ में इतना ही आता है कि वो सेन होना चाहिए और वो प्यूबर्टी अटेन कर लेना चाहिए। अब थर्ड है लीगल डिसेबिलिटी। अब देखिए कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन जिनकी इजाज़त ही नहीं, मतलब जिसकी परमिशन ही नहीं है इस्लाम में कि आप इनसे इनसे कुछ पर्सन्स का नाम बता दिया है, और इस्लाम और शरिया ने और मुस्लिम लॉ ने ये कहा है कि आप इनसे इनसे आप मैरिज सोलेमनाइज मतलब मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी शर्तें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके बेसिस पे आप मैरिज नहीं कर सकते हैं, तो वो लीगल डिसेबिलिटी में आता है। अब देखिए लीगल डिसेबिलिटी परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। अगर परमानेंट है मतलब देखिए चार टाइप की हैं। एक तो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है, और एक रिलेटिव इनकैपेसिटी है, और एक है आपकी ये एक डायरेक्टरी है और एक प्रोहिबिटिव है। तो ये चारों जो है वो लीगल डिसेबिलिटी में आता है। लीगल डिसेबिलिटी का क्या मतलब है कि इट मींस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई हैं जिससे मैरिज जिस जिस मतलब अंडर विच मैरिज इज़ नॉट परमिटेड, कि उसके अंडर मैरिज परमिटेड नहीं है। अब इसमें लीगल डिसेबिलिटी में मैंने आपको चार बताया, चार सब डिवीज़न है। एक एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव है, एक आपका है प्रोहिबिटिव, और फोर्थ है डायरेक्टरी। अब एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए एब्सोल्यूट में क्या होता है कि एक आप अपने ब्लड रिलेशन से शादी नहीं कर सकते हैं, और इसी को हम लोग कॉन्सैंग्यूनिटी कहते हैं, है ना।
तो आप अपने ब्लड रिलेशन जितने भी हैं, आपके भाई बहन माँ बाप, आपके माँ बाप के जितने भी रिलेशंस, मतलब मामा ये हैं और चाचा, इन इन लोग से आप शादी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के दिखाऊंगा कि एक मुस्लिम मैन और एक मुस्लिम वुमेन किससे किससे शादी कर सकता, मतलब किससे किससे शादी नहीं कर सकता है, तो मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। अब एक कॉन्सैंग्यूनिटी है कि जिसका मतलब है कि ब्लड रिलेशन में प्रोहिबिट किया गया है, और एक है एफिनिटी। एफिनिटी का क्या मतलब है कि एफिनिटी में कुछ रिश्ते और आते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं कि एक मैन जो है उनसे शादी नहीं कर सकता है। मतलब कि एक मैन अपनी वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकता है, मतलब जो उसकी वाइफ है उसकी मदर से शादी नहीं कर सकता है, और उसकी ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता है, उसकी वाइफ की ग्रैंड मदर से, और फिर अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकता है ना। देखिए, अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकता है और उसकी ग्रैंड डॉटर से भी शादी नहीं कर सकता है ना। तो ये कुछ ऐसे रिलेशंस हैं। देखिए, एफिनिटी में कुछ ऐसे रिलेशन हैं कि जिससे जिन जिन रिलेशन से एक मैन शादी नहीं कर सकता। अब थर्ड में आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट है फॉस्टरेज। फॉस्टरेज मैं आपको बता देता हूँ कि फॉस्टरेज का मतलब क्या होता है। फॉस्टरेज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे आपकी एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी माँ है, तो उसकी माँ क्या करेगी, जब तक उस बच्चे को ज़रूरत है उसको दूध पिलाएगी। तो अगर उसकी माँ के अलावा कोई उस बच्चे को दूध पिला रहा है, तो वो उसकी फॉस्टर मदर हो जाती है, और फॉस्टर मदर से ही आप मैरिज नहीं कर सकते हैं मुस्लिम लॉ में। तो वो यही दिखा रहा है, वो यही कह रहा है कि व्हेन अ चाइल्ड ऑफ 2 years हैज़ बीन सक्ल्ड बाय अ वुमन अदर देन हिज ओन मदर। एक तो अपनी माँ से तो शादी कर नहीं सकता, लेकिन अगर उसकी माँ के अलावा कोई और उसको दूध पिला रही है तो वो उसकी फॉस्टर मदर हो जाएगी, और अपनी फॉस्टर मदर से भी वो शादी नहीं कर सकता है। तो अ मैन मे नॉट मैरी हिज फॉस्टर मदर। देखिए, मैंने मे नॉट क्यों कहा, क्योंकि इसके एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक मैन और एक वुमेन किससे किससे शादी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, सेकंड है रिलेटिव इनकैपेसिटी। देखिए, रिलेटिव इनकैपेसिटी का क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। अब जैसे कि एब्सोल्यूट जो है वो परमानेंट फॉर्म का है, लेकिन रिलेटिव जो है वो टेम्परेरी है। मतलब कि ये कुछ टाइम तक रहेगा, और जब वो वजह जो है वो कॉज ख़त्म हो जाएगा, तो वो आप मतलब वो मैरिज जो है वो बिकम्स वैलिड हो जाएगी, मतलब वो मैरिज वैलिड हो जाएगी। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, क्रिएट्स द मैरिज इनवैलिड एंड इरेगुलर ओनली फॉर सम सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस में ये मैरिज को इनवैलिड और इरेगुलर कर देता है। जैसे कि मुस्लिम मैरिज में 4 शादी अलाउड है, लेकिन 4 से जब आप 5वीं पे जाते हैं, आप जब 5th करते हैं, तो वो इनवैलिड मानी जाती है, वो वॉइड मतलब वो इरेगुलर मानी जाती है, तो वो रिलेटिव इनकैपेसिटी में आता है। और जैसे कि मैं आपको और बता देता हूँ कि एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस इन द एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर प्रॉपर विटनेस नहीं है, उनका एब्सेंस है, तो वो वो मैरिज इनवैलिड और इरेगुलर मानी जाएगी। अगर उसमें मतलब कि उस टाइम तक, जब तक कि वो विटनेस के साथ हियरिंग नहीं कर लेता, मतलब कि वो विटनेस ज़रूरी हैं, है ना। उन विटनेस के मतलब एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस के बिना शादी इनवैलिड रहेगी। लेकिन अगर वो बाद में विटनेस को बुला के फिर से मैरिज कर लेता है तो वो वैलिड हो जाएगी। तो इसमें ये होता है, ये टेम्परेरी नेचर का होता है। और इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जब एक वुमेन डाइवोर्स्ड वुमेन होती है या उसका हस्बैंड मर जाता है, तो वो एक इद्दत पीरियड में बैठती है। तो वो इद्दत पीरियड भी रिलेटिव इनकैपेसिटी में ही आएगा। जब वो इद्दत पीरियड में है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। अगर आप उससे शादी करते हैं तो वो लीगल डिसेबिलिटी में आ जाएगा। तो लीगल डिसेबिलिटी में अगर आएगा तो आपकी मैरिज नहीं मानी जाएगी। तो ये रूल है कि जो वुमेन इद्दत पीरियड में हो, उसका इद्दत पीरियड के बाद ही 90 डेज़ का होता है, उसका इद्दत पीरियड के बाद ही आप उससे वापस से शादी कर सकते हैं। तो रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। अब आता है प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी। अब देखिए, प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी में क्या है। प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी में भी कुछ सर्कमस्टांसेस जैसे कि एक पॉलीगैमी होता है, कि एक हस्बैंड एक से ज़्यादा वुमेन से शादी करता है, तो वो पॉलीगैमी होगा। लेकिन एक केस होता है पॉलीएंड्री। इसमें क्या होता है, इसमें एक वुमेन जो होती है वो एक से ज़्यादा हस्बैंड से
वो करती है, शादी करती है, तो ये अलाउड नहीं है। ये प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी में कि एक वुमेन जो है वो एक से ज़्यादा हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती है। अगर उसका हस्बैंड जो फर्स्ट है वो अगर अलाइव है और डाइवोर्स नहीं हुआ है तो वो उस टाइम किसी और से शादी नहीं कर सकती है। अगर ये करेगी तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, तो ये प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी में आ जाएगा। एंड अ मुस्लिम वुमेन मैरिंग अ नॉन मुस्लिम, देखिए अब मुस्लिम वुमेन जो है वो नॉन मुस्लिम से भी शादी नहीं कर सकती, चाहे वो ज्यू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो फायर शिपर हो, कोई भी हो, है ना। ये 3-4 अगर हैं तो वो उससे शादी नहीं कर सकती है। एक मुस्लिम जो है, जो मुस्लिम वुमेन है, वो नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। अगर करती है तो वो मैरिज वॉइड और इर्रेगुलर हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा आगे कि वॉइड मैरिज क्या होती हैं, इर्रेगुलर मैरिज क्या होती हैं और वैलिड मैरिज क्या होती हैं। ये काइंड्स ऑफ मैरिज में हम लोग तीनों डीपली डिस्कस करेंगे, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। अब लास्ट है डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। अब देखिए डायरेक्टरी इनकैपेसिटी में क्या है कि कुछ डायरेक्शन आपको बता दिया कि इन इन हालत में आप शादी ना नहीं करेंगे। तो वो हालत क्या है कि जब एक वुमेन जो होती है वो अपने फर्स्ट हस्बैंड से प्रेग्नेंट हो, तो उस हालत में आप उससे शादी नहीं कर सकते। मतलब अगर आपसे तो होगे तो आप ही उसके हस्बैंड हैं ना, आपसे तो शादी होने के बाद ही। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कुछ सरकमस्टांस आता है कि एक हस्बैंड वाइफ हैं और वो वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट के बाद उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन अभी भी वो प्रेग्नेंट है, तो अब आप उससे शादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो बच्चा नहीं हो जाता। तो जब तक प्रेग्नेंट है आप उससे शादी नहीं कर सकते। तो ये एक मतलब एक डायरेक्टरी इनकैपेसिटी में आता है कि इट इज़ अनलॉफुल टू मैरी अ वुमन हु इज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। तो ऐसा नहीं कर सकते। और एक मैं और बता देता हूँ कि प्रोहिबिशन ऑफ डाइवोर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, उन लोग के बीच में तलाक हो जाता है। अब देखिए तलाक के भी 3 फॉर्म होते हैं, मैं आपको बताऊँगा जब तलाक हम पढ़ेंगे, जब डाइवोर्स पढ़ेंगे। अब देखिए जब शादी डिज़ोल्व हो जाती है बाय द प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स 3 टाइम्स, देखिए 3 बार तलाक कहा जाता है ना, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम में तीन तीन बार तलाक कहा जाता है। मतलब साथ में नहीं कहा जाता है, एक एक महीने पे कहा जाता है तलाक, फिर एक महीने में तलाक, ऐसे। अगर ये 3 बार हो जाता है, तलाक कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप उसी लड़की से जिससे तलाक कंप्लीट हुआ है उस लड़की से शादी नहीं कर सकते। मतलब अपनी वाइफ से, जो एक्स वाइफ है, उससे शादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो वाइफ़ किसी और से ना मैरिज करे और उसके साथ मैरिज मतलब सोलेमनाइज ना, मैरिज कंज्यूमेट ना करे, और उस कंज्यूमेशन के बाद वो डिज़ोल्व ना हो। वो डिज़ोल्व के बाद ही आप उससे शादी कर सकते हैं। मतलब कि आपसे शादी मतलब टूट गई, तो फिर अब वो अगर आप उससे फिर शादी करना चाहते हैं तो वो लड़की किसी सेकंड से मैरिज करेगी और फिर उस मैरिज को तोड़ेगी, तब फिर आप उससे शादी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं, ये प्रोहिबिटेड है। तो ये मतलब इनकैपेसिटी कहलाएगी, है ना। और एक और दिया है कि आप सिक मैन से शादी नहीं कर सकते हैं, कि मतलब जो इस तरह से बीमार है कि मतलब कि ज़्यादा सीरियस जो बीमार है, मतलब कि ऐसी बीमारी है कि वो मतलब ऐसी डिजीज़ है विच इज़ लाइकली टू बी फैटल। मतलब कि वो मतलब फैलने वाली शायद बीमारी है, तो वो भी इनवैलिड होगा।